आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी है, टुकड़े की 32 सदस्य वाली एक आर्मी है, बैंड के पीछे मार्च करता है, बैंड के पीछे पीछे मार्च करता है। तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कर रहे हैं। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं? ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसमें पहले हॉल लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे? हॉल लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे कि सेना की परेड सदस्यों की संख्या कितना है? तो 6 से 16। कितना है? 6 से 16। और दूसरे सेना की संख्या कितना है? 32। इसमें हम मान लेंगे, माना कि ए बराबर मान लेंगे सबसे बड़ी संख्या 6 से 16 और बी बराबर मान लेंगे 32। यानी दोनों में बड़ी संख्या और छोटी संख्या मान लेंगे और इन दोनों को निकालेंगे हम HCF। क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। ठीक है ना, पहले इसको हम इधर बना लेते हैं। ठीक है, तो यानी 32 से निकालेंगे 6 से 16 है। ठीक है ना, यानी इसको अगर एक कम लेते हैं, इसको एक कम लेते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी इतना मतलब ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या करेंगे? हम भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। ठीक है, तो पहले एक मरतबे लगाएंगे, 2 मरतबे नहीं लगेगा, इसमें 1 मरतबे हम लगाएंगे। 11 में से 2 जाएगा 9, बच गया है 5, 5 में से 3 जाएगा 2, ऊपर से 1 उतरेगा 6। कितना होगा? 296। कितना होगा? 296 हो गया। फिर इसे कितना से करेंगे? 9 से। क्या करेंगे? 9 से। ठीक है, कहा कि ये कम है ये ज़्यादा है, ठीक है ना, इसलिए फिर एक बार और लगा के भाग। ठीक है, तो 9 दूना कितना हो जाएगा? 18 और 9 किया 27, 1 28। ठीक है, तो 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा कट गया, 3 कट गया, कितना हो गया? 8। अब इधर जा सकता है उलट के, तो 8 चौके कितना हो गया? 32। कितना हो गया? 32। 8 चौके 32। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 8 चौके 32 हो जाएगा। तो इसी तरह देखिए हम A बराबर BQ और प्लस R पर हम बैठा सकते हैं। ठीक है, तो A कितना है? 6 से 16 बराबर B कितना है? 32। ठीक है ना, Q कितना निकला है इसमें? Q कितना निकला है? हमको 19 निकला है। कितना निकला है? 19, जिसको हम भागफल करते हैं। और रिमाइंडर कितना निकला है? रिमाइंडर 8। कितना निकला है? 8। ठीक है, फिर इस तरह से इसको हम 32 को इधर लाएंगे। ठीक है, फिर कितना लाएंगे हम? 32 को इधर लाएंगे। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा? कहीं मिस तो नहीं हो रहा है? देखिए, कहीं तो मिस तो नहीं हो रहा है ना? मिस हो रहा है तो बताइए। ठीक है, कहीं मिस हो रहा है तो बताइए आप लोग सोच के। ठीक है, ये हट जाएगा तो ये आएगा ना, 19 में ना आएगा। चलो, ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए, इसमें इतना अगर करेंगे, इतना से गुना करेंगे, इतना से गुना करेंगे और इतना जोड़ेंगे तो 6 से 16 हो जाएगा। फिर उसी तरह के अगर 32 आएगा तो कितना हो जाएगा? 8। कितना होगा? इसको कितना हो जाएगा? तो रिमाइंडर इसमें अगर मान लीजिए भागफल कितना हो जाएगा? 1 और शेष में क्या हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? सॉरी, कितना हो जाएगा यहाँ? भागफल 4, यानी 8 चौक 32। कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, सही शेष पर कितना हो जाएगा? 0। अगर मान लीजिए कि आप दोनों को देखिए 8 चौक 32 इसमें जोड़ेगा तो दोनों का क्या हो जाएगा? मान बराबर होगा, तो 2 होगा फर्स्ट, ये आपका HCF होगा। क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 8। तो इसमें क्या कह रहा है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं? ये लिखते हैं, कितना कर सकते हैं? अधिकतम 8 सदस्य, क्या 8 सदस्य मार्च कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। 3 बन गया है, 2 बन गया, 1 बन गया। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक, क्या कह रहा है? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए और 3m या 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है,
आइए इसको देखते हैं एकदम शॉर्ट तरीका से। कह रहा है कि माना कि, क्या कह रहा है, माना कि कोई x, माना कि कोई x, क्या लेंगे, माना कि कोई x एक धन पूर्णांक लेंगे, क्या लेंगे, धन पूर्णांक, क्या लेंगे, माना कि कोई x धन पूर्णांक लेंगे, है ना, जब 3m, क्या, जब 3m, ठीक है ना, 3m या क्या रहेगा 3m प्लस 1, क्या रहेगा 3 प्लस 1, ठीक है, या 3m प्लस 2, है ना, 3m प्लस 2 के रूप में, 3m प्लस 2 के रूप में होगा, ठीक है, 3m प्लस 2 के रूप में यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है ना। माना कि x एक धन पूर्णांक जब 3m या 3m प्लस 1 3m प्लस 2 के रूप में होगा, ठीक है। सिद्ध करना है कि, क्या है, सिद्ध करना है कि, ठीक है ना, सिद्ध करना है कि प्रत्येक वर्ग क्या है 3m या 3m प्लस, है ना, 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, ठीक है ना। एक बार याद कर लीजिए, माना कि x एक धन पूर्णांक है जब 3m या कॉमन 3m प्लस 2 के रूप में होगा। सिद्ध करना है कि प्रत्येक वर्ग 3m या 3m प्लस के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे में देख लीजिए 3m स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करना है 3m प्लस स्क्वायर, ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे 3m स्क्वायर प्लस 1, है ना, या इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, इस तरह से हम लिख सकते हैं, दूसरा तरीका से फिर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे 3 जाने पर कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर या 3m, जहाँ m बराबर 3m स्क्वायर होगा, क्या होगा m स्क्वायर होगा, 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर निकालेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1, ठीक है। इसको कॉमन करेंगे, इसमें से कॉमन करेंगे तो 3m स्क्वायर प्लस 2, इसको भी तोड़ेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2m ब्रैकेट प्लस 1, ठीक है, या इसको कॉमन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ 3m प्लस 1, जहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ m बराबर 3m स्क्वायर प्लस 2m, ठीक है। उसके बाद क्या लिए थे 3m प्लस हो गया 3m प्लस 2, देखिए 3m प्लस 2 को इसको भी क्या करेंगे होल स्क्वायर निकालेंगे, इसको भी वैसे होगा 3m स्क्वायर, यहाँ इसको निकालेंगे तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, ठीक है। उसके पास 12m प्लस 4, कितना हो जाएगा m प्लस 4, मैंने हम बता देते, देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा तब निकाल लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, माने 3m स्क्वायर प्लस 2ab इंटू में 3m इंटू 2 और प्लस में 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 3 तिहाई 9m स्क्वायर प्लस 3 6 12m प्लस 4 आ गया ना, इस तरह से हम बता देंगे, ठीक है। इसमें भी कॉमन करेंगे, देखिए इसमें भी कॉमन करेंगे, जिस तरह से कॉमन किया है तो इसमें भी कॉमन करेंगे, तो 3 है ना, 3 का 3m स्क्वायर है ना, 3m स्क्वायर प्लस इसमें से भी क्या करेंगे, इसको 12 में से हम तोड़ेंगे, ठीक है ना, तो इसको भी तोड़ेंगे तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12m हो जाएगा, अब प्लस में 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में 4, कितना हो जाएगा प्लस में, इसको लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो प्लस में 1 लेके और क्या करेंगे इसको निकालेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में प्लस 1 प्लस कितना लेंगे हम 1, ठीक है। उसी तरह इसमें से भी कॉमन कर लेंगे 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, ठीक है, 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर 4
m+1। ठीक है, यही होगा आंसर। फिर इसको एक बार फिर समझा देते हैं। माना कि एक धन पूर्णांक है जब 3m+1 है ना, 3m+2 के रूप में होगा। सिद्ध करना है कि प्रत्येक वर्ग 3 या 3+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कोई भारी नहीं है। ठीक है, इसको भी निकाल लिया 3 स्क्वायर के लिए 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 को कॉमन करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, यहाँ 3m, जहाँ m का क्या होगा 3 स्क्वायर होगा। 3+1 का a+b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा इसको 9m² + 6m+1। इसको कन्वर्ट कीजिएगा दोनों को, तो 3 से m के स्क्वायर प्लस 3 2 या 6 2+1। ठीक है ना, इसको रखेंगे ब्रैकेट में 1। अभी दोनों में से हम ले लेंगे कोई हो। ठीक है, 3+1 को ले लीजिए, इसको और इसको ले लिया। ठीक है, जहाँ m बराबर 3m² + 2m है नहीं, 3m+2 का होल स्क्वायर निकालेंगे, a+b का होल स्क्वायर पर निकलेगा, जहाँ इधर निकाले। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।